डॉक्टर निधि तिवारी। अगर हम किसी भी आम आदमी से पूछें कि आपके शरीर के दो सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन से हैं, तो उसका आंसर पता है क्या होगा? एक होगा कि दिल, दूसरा होगा दिमाग। क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है या फिर उसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो तो यही बोलेगा कि हमारा दिल और दिमाग बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आज मैं उन्हीं में से एक, दिमाग नहीं दिल के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा योग अभ्यास बताने वाली हूँ, जिससे हम अपने दिल को, अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं बिना दवाइयों के सहारे के। तो सबसे पहले तो ये कि आजकल हृदय दुर्बलता बहुत बढ़ती जा रही है, ना जाने कैसे कैसे रोग हमारे शरीर को घेरते जा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक है जैसे कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ना, बीपी का कम होना, जो हमारा हृदय है वो अच्छे से काम नहीं करता है, अच्छे से पंप नहीं करता है, ब्लॉकेज बढ़ते जा रहे हैं और नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं जो हमारे दिल से जुड़ी हुई रहती हैं वो बहुत होती जा रही है। लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक आने लगा है, जो कि हम पहले सुनते थे कि जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं उनको हार्ट अटैक आया या बीमार है उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन आजकल चलते फिरते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आज की यह वीडियो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा योग अभ्यास बताऊंगी जो हमारे दिल को स्वस्थ रख सकता है, हमारे हृदय को स्वस्थ रख सकता है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ हृदय मुद्रा के बारे में। मुद्रा योग में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की आसन और प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। तो हम हस्त मुद्रा से भी बहुत से ऐसी जटिल बीमारियां जो कि दवाइयों को खाकर भी दूर नहीं की जा सकती या बड़े बड़े आसन को कर भी दूर नहीं की जा सकती, वह हस्त मुद्रा से दूर की जा सकती है। हाँ जी, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हृदय मुद्रा के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी भी आसन में, जिस आसन में आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं उस आसन में आप बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अगर आप चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं और आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पद्मासन में बैठी हूँ। उसके बाद आपका जो कमर है वो सीधी रहेगी, गर्दन आपकी सीधी रहेगी और आपकी चिन फ्लोर के पैरेलल रहेगी, समांतर रहेगी। उसके बाद आपको आपकी हस्त मुद्राओं पे ध्यान देना है कि किस तरह से बनानी है। देखिए आप, ये आपका अंगूठा है, इसकी जो बगल वाली उंगली होती है उसको हम तर्जनी कहते हैं या उसे हम हिंदी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो हमें अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अपने अंगूठे के बेस पे जोड़ना है, ठीक है। अब हमें हमारी जो मिडिल फिंगर होती है और जो रिंग फिंगर होती है, मध्यमा और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे के टिप से जोड़ना है और जो हमारी छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर होती है, उसको सीधा रखना है। तो यह जो मुद्रा होती है यह होती है हृदय मुद्रा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अब हमने यह मुद्रा बनाकर हमें घुटने के ऊपर इस तरह से हाथ को रखना है और आंखों को बंद करना है। आप शुरुआत में इस मुद्रा को 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाए, आप इस अभ्यास को ज़्यादा देर कर सकते हैं, तो आप उसे 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक भी रोजाना कर सकते हैं। इससे आपका हृदय पूरी तरह से धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस मुद्रा को करने से जो प्राण वायु है, आपके जो प्राण है आपके शरीर में, वो फिर से हृदय की तरफ चलने लगेंगे। फिर से हृदय की जो गति है वो बढ़ जाएगी, हृदय की दुर्बलता धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम इस मुद्रा को बनाते हैं और ध्यान लगाते हैं आंखें बंद करके, तो हमें सारा ध्यान हमारे चेस्ट पे, चेस्ट के बीचों बीच में, हमारा वक्षस्थल के बीचों बीच में एक चक्र होता है जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं, जिसके बिल्कुल पास में ही हमारा हृदय होता है। तो जब हम इस मुद्रा को करके, हम आंखें बंद करके सारा ध्यान हमको हमारे अनाहत चक्र पे लगाना है, हमारे वक्षस्थल के सेंट्रल पार्ट पे लगाना है, जिसका कलर नीला आसमान की तरह होता है। और सारा ध्यान हमारी सांसों पर, गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। यह पूरी प्रक्रिया 5 से 10 मिनट तक करनी है। और ध्यान जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अनाहत चक्र पे होगा, इससे आपकी हृदय दुर्बलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा का नया संचार होने लगेगा। तो आज से ही इस मुद्रा को करना शुरू कर दीजिए। खास तौर पे वह लोग जिनके परिवार में कोई को भी, जिसे हम आजकल हेरिडिटरी बोलते
करते हैं। किसी को भी हृदय से जुड़ी कोई भी समस्या थी, कोई भी बीमारी थी या कोई भी किसी को हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु हुई थी, तो उन्हें तो यह करना ही करना है और जो स्वस्थ है उनको भी यह करना है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।